सर्दियों में अगर बिना गुड़ बिना चाशनी के सबसे हेल्दी टेस्टी लड्डू खाने हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल मिस मत करना। हेलो दोस्तों, आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दादी नानी स्पेशल उड़द दाल के लड्डू की ऐसी जबरदस्त रेसिपी जिसे बनाना होगा बहुत ही आसान, खाने में इतने सुपर सॉफ्ट होंगे कि बस मुंह में जाते ही घुल जाए और टेस्ट तो इतना जबरदस्त कि बच्चों या बड़े सब मजे ले लेकर खाएंगे। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो स्वाद और सेहत से भरपूर उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे उड़द दाल। तो यहाँ मैंने बिना छिलके वाली उड़द दाल ली है और वजन से कहूँ तो यहाँ मैंने आधा किलो उड़द दाल ली है। अब दोस्तों, उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ उड़द दाल का पाउडर बनाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले दाल को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसे 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा देंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे और फिर इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छे से पीस करके इस तरह से फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो यह हमारा दाल का पाउडर है बिल्कुल तैयार। अब दोस्तों, अगर आप इस तरह से पाउडर ना बनाना चाहे तो उड़द दाल का पाउडर बाजार में आसानी से मिल जाता है, आप वो पैकेट भी यहाँ ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। ये एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और जब घी हमारा बढ़िया से मेल्ट हो जाए इसमें हम डालेंगे बादाम। तो यहाँ मैंने आधा कप बादाम लिया है। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से क्या होगा ना, बादाम में बढ़िया सी क्रंचीनेस आएगी और हमारे बादाम फ्राई होने पर अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, यह हमारे बादाम अच्छे से फ्राई हो गए, बढ़िया से फूल गए, उनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर हम सारे बादाम को एक प्लेट पर निकाल देंगे। और अब उसी बचे हुए घी पे यहाँ हम डालेंगे काजू। तो यहाँ मैंने आधा कप काजू लिया और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ सारे ड्राई फ्रूट को आप अलग अलग फ्राई करें क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट जल्दी फ्राई हो जाते हैं और कुछ में समय लगता है। ये देखिए, यहाँ हमारे काजू जल्दी से फ्राई हो गए, इनमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। बादाम को फ्राई करने में समय लगता है। तो अब इन काजू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब उसी बचे हुए घी में यहाँ हम डालेंगे अखरोट। तो यहाँ मैंने आधा कप अखरोट लिया और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट को ऐड या स्किप भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारे अखरोट भी अच्छे से फ्राई हो गए, इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी बचे हुए घी में या हम 1 बड़ा चम्मच घी और डाल देंगे। टोटल हम यहाँ 250 ग्राम घी लेंगे और उसी में हम सारे लड्डू तैयार करेंगे। तो अब इस घी के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे गोंद। तो यहाँ मैंने आधा कप गोंद लिया है जिसे हम एडिबल गम भी कहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे, पर यहाँ हमें गोंद को एक साथ फ्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे जैसे हम गोंद को फ्राई करेंगे गोंद बढ़िया से फूल जाएगी। ध्यान रहे कलर इसका चेंज बिल्कुल नहीं हो चाहिए, बस अच्छे से फूल जानी चाहिए। और ये देखिए, यहाँ हमारी गोंद अच्छे से पॉप अप हो गई है, बढ़िया से फूल गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की गोंद को भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, सर्दियों में गोंद काफी फायदेमंद है। ये हमारे शरीर को गर्म रखती है, साथ ही कमर दर्द और जोड़ों दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद है। और ये देखिए, यहाँ हमारी गोंद बढ़िया से फूल गई है। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने सारी गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हम रखते हैं साइड में। अब इसी बचे हुए घी में यहाँ हम फ्राई करेंगे मखाना। तो यहाँ मैंने 1 कप मखाने लिए, इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। दोस्तों, मखानों के अंदर फाइबर और पोटेशियम कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, साथ ही डाइजेशन के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए और अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। तो यहाँ हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए। यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इजीली क्रश हो रहे हैं, मतलब हमारे जो मखाने अंदर तक बढ़िया से सिक गए। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मखाने को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये बढ़िया से ठंडे भी हो गए। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे ड्राई फ्रूट को जार के अंदर डाल देंगे। मखाने अभी हम नहीं डालेंगे, मखाने को अलग से पीसेंगे। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इस पर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे पल्स मोड पर, यानी चलाएंगे फिर रुकेंगे, चलाएंगे फिर रुकेंगे, बस इस तरह से इसे दरदरा पीसेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर रखना है क्योंकि जब हम लड्डू खाएंगे और ड्राई फ्रूट का क्रंचीनेस जब मुंह में आएगा ना तो वो भी जबरदस्त लगेगा। तो अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ी परात और जो हमने ड्राई फ्रूट को पीसा था ना वो सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब उसी जार में यहाँ हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए मखाना और इन पर भी ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे।
और ये लीजिए, इसे भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारा मखाना पाउडर तैयार है। अब जिस परात में हमने ड्राई फ्रूट पाउडर डाला था ना, बस उसी परात में हम ये मखाना पाउडर भी डाल देंगे। और अब हम यहाँ लेंगे नारियल। तो यहाँ मैंने 1 कप नारियल लिया है, जिसे हम गोला कहते हैं। तो उसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप यहाँ चाहे तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर आप नारियल का पाउडर भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा नारियल हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे भी बढ़िया से क्रश कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा नारियल भी अच्छे से क्रश हो गया है। यहाँ हमने नारियल के टुकड़े करके डाले थे ना, तो ये इजीली क्रश हो गए हैं। आप यहाँ चाहे तो इस नारियल को रोस्ट भी कर सकते हैं, बट इससे मैं रोस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इससे हम डायरेक्ट हमारे ड्राई फ्रूट वाले मिक्स के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ हमारी गोंद भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और अच्छे से कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो इसे पाव भाजी मेशर से भी क्रश कर सकते हैं, पर इससे मैं ग्राइंडिंग जार में डाल करके पल्स मोड पर दरदरा सा पीस लूंगी। और ये लीजिए, यहाँ मैंने गोंद को भी अच्छे से क्रश कर लिया है, तो इसे भी हम ड्राई फ्रूट वाले मिक्स के साथ ऐड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए उनके गुण तो आपको पता ही है। अगर इनके मैं एक एक गुण गिनाने बैठूं तो शायद उंगलियां कम पड़ जाए। और ये लीजिए, यहाँ हमने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से चौड़े मुंह का एक बर्तन, और इसमें हम डालेंगे घी। तो दोस्तों, यहाँ मैं 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। घी हमें एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे उड़द दाल का पाउडर। जो हमने पहले तैयार करके रखा था वो सारा हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भुनेंगे। दोस्तों, दाल के लड्डू हमेशा घी में ही बनाए जाते हैं, जिससे उसका टेस्ट और भी लाजवाब आता है। और ये देखिए, यह हमारा घी आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। आटा ये हमारा भुनना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर हम थोड़ा सा घी इसके अंदर और डाल देंगे। तो यहाँ मैं 2 चम्मच घी इसके अंदर और डाल दूंगी और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, अगर हम एक साथ घी डाल देंगे तो फिर क्या होगा ना कि जब हमारी दाल अच्छे से भुन जाएगी तो उसमें से घी सेपरेट होगा, और घी की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो उसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी और उससे लड्डू भी हमारे नहीं बनेंगे। इसलिए इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि दाल का सारा कच्चापन ना निकल जाए और इसका कलर पहले से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। यानी हमारी दाल एकदम हल्की हो जाएगी और घी भी बढ़िया से सेपरेट होने लगेगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और आप यहाँ देख रहे हैं हमारी दाल का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल देंगे। पूरे लड्डू बनाने में लगभग 350 से 400 ग्राम घी आराम से लग जाएगा और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारी दाल अच्छे से भुन करके हल्की ना हो जाए, उसका कलर पहले से चेंज ना हो जाए। दोस्तों, जितनी हमारी दाल अच्छे से पकेगी उतना हमारे लड्डू का स्वाद और भी बढ़ेगा। अगर दाल कच्ची रह गई तो हमारी उड़द दाल चिकनी होती है तो हमारे लड्डू दांतों में चिपकेंगे। इसलिए यहाँ दाल का भुनना बहुत जरूरी है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी दाल भुनना स्टार्ट हो गई है। घी भी इसमें से सेपरेट होने लगा है और ये पहले से हल्की भी हो गई है। तो बस इसे हम लो फ्लेम पर इसी तरह लगातार चलाते हुए भुनेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमारी दाल का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया और ये पहले से हल्की भी हो गई है। ये देखिए, घी भी अच्छे से सेपरेट होने लगा है। तो इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ी देर तक और पका लेंगे, जिससे इसमें बढ़िया सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। अब दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो इस स्टेज पर थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर सिंगाड़े का भी आटा डाल सकते हैं, पर आज केवल मैं उड़द दाल और गोंद के लड्डू बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैं आटे को स्किप कर रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ हमारी दाल अच्छे से भुन गई है। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। इसका कलर भी देखिए पहले से काफी हद तक डार्क हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे खसखस। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच खसखस डाल रही हूँ, यानी कि पोपी सीड्स। और इसी के साथ यहाँ मैं टेस्ट और फ्रेग्रेंस के लिए ला रही हूँ इलायची पाउडर। तो 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, खसखस भी हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए भी ये काफी गुणकारी है। और ये लीजिए, सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई है और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आया और खुशबू इतनी गजब की आ रही कि पूरा घर महक रहा है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और ड्राई फ्रूट वाले मिक्स के ऊपर हम सारे इस मिक्सचर को निकाल देंगे। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स, जिससे हमारे सारे ड्राई फ्रूट के पाउडर, गोंद और सारी चीजें दाल के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए, सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो अब इस मिक्सचर को हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। ज्यादा ठंडा नहीं, बस इतना ही कि हम इसको अच्छे से छू सकें। और ये लीजिए, यहाँ हमारा मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया और ये देखिए घी भी हल्का हल्का सा जमने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हमारे लड्डू को मिठास देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ शक्कर का बूरा, यानी कि तगार। तो यहाँ मैं 300 ग्राम शक्कर का बूरा डाल रही हूँ। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो इसमें शक्कर का पाउडर या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं, पर लड्डू बनाने के लिए तगार या शक्कर का बूरा एकदम परफेक्ट है। तो यह हमने आधा किलो दाल ली थी, तो उसके लिए यहाँ हमने 300 ग्राम शक्कर का बूरा डाला है। बाकी आप अपनी मिठास के अकॉर्डिंग शक्कर का बूरा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स।
दोस्तों ध्यान रहे शक्कर पाउडर हल्के गरम मिक्सचर के अंदर ही डालना है। अगर आप ज़्यादा गरम के अंदर डाल देंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी, जिससे हमारा मिक्सचर एकदम लिक्विड हो जाएगा और हमारे लड्डू अच्छे से बंधेंगे नहीं। इसलिए हल्के गरम मिक्सचर के अंदर ही हमें चीनी को डालना है। और ये लीजिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है और यह हमारा मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम मिक्सचर थोड़ा सा हाथ में लेंगे और अच्छे से इसे दबाते हुए लड्डू की शेप देंगे। जितना छोटा या बड़ा आपको लड्डू तैयार करना है उस अकॉर्डिंग आप मिक्सचर हाथ में ले ले। और ये देखिए यह हमारा एकदम परफेक्ट लड्डू तैयार हो गया है। अब हमारे लड्डू को और भी डेकोरेटिव बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ एक बादाम की कतरन और इसी के साथ इसे मैं पिस्ता की कतरन के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो इसे काजू बादाम या अपने मनपसंद किसी भी तरह से इसे सजा सकते हो। और ये देखिए एकदम परफेक्ट बहुत ही लाजवाब हमारा लड्डू तैयार हुआ है। तो इसे हम रखते हैं प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। सच में दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप इस लड्डू को पहली बार बना रहे हैं तो भी मेरी गारंटी है कि आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये लीजिए यह हमारे स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत स्वादिष्ट उड़द दाल के लड्डू है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट लुकिंग, कलर और टेक्सचर है, एकदम बाजार जैसे लड्डू लग रहे हैं ना। और यहाँ मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाए। गारंटी दोस्तों आपके दांतों में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट यहाँ हमारे लड्डू तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।